बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जो हमारे इष्ट होते हैं, उनकी तस्वीर या प्रतिमा को अपने घर पर या दुकान पर रखना कोई बुरी बात नहीं है। हम सब सत्संगी हैं और हमारे इष्ट हमारे बाबा जी हैं। बाबा जी की तस्वीर को हम सब ने अपने घर में रखा हुआ है, जिससे कि हमें हर समय बाबा जी का नूरी स्वरूप दिखता रहे और हम खुद को बुरी सोच और बुरे कामों से बचा कर रख सकें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि लंदन में एक सत्संगी ने बाबा जी की तस्वीर का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करना शुरू कर दिया कि उसने सारी हदें ही पार कर दीं, और जिस चीज की बाबा जी की तरफ से मनाही है, वही बात उसने बाबा जी की तस्वीर के साथ करना शुरू कर दिया। कहते हैं, जब प्रेम हद से गुजर जाता है तो इंसान को फिर सही गलत की समझ नहीं रहती। यही हाल इस भाई का हुआ। बाबा जी के प्रति उसका प्रेम इतना गहरा था कि वो इश्क की एक अलग ही दुनिया में जीने लगा। जब आप इसकी बातों को सुनेंगे तो शायद आपके दिल में सवाल उठेगा कि ये कैसा प्रेम है। ये भाई इंग्लैंड में एक नामी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी करता था। वहां बिल्कुल अकेला रहता था। न बीवी, न बच्चे और रिश्तेदारों से भी बहुत दूरी बनाए रखता था। दरअसल उसने कभी शादी ही नहीं की और जो थोड़े बहुत रिश्तेदार थे, उनसे भी खास मेलजोल नहीं रखा। उसके ज्यादातर रिश्तेदार भारत में ही हैं, लेकिन जब ये भाई इंडिया आता था तो उसका रुख रिश्तेदारों के घरों की ओर नहीं, बल्कि सीधा डेरे की ओर होता था। वो हर साल डेरे में 20 से 25 दिन की सेवा करता और फिर वापस इंग्लैंड लौट जाता। उसका असली परिवार, उसका सच्चा अपनापन उसे डेरे में ही महसूस होता था और बाबा जी ही उसकी दुनिया थे। संगत जी, अब इन बातों को सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि अगर इस भाई को बाबा जी से इतना प्रेम था, तो फिर उसने बाबा जी की तस्वीर के कौन से गलत इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। एक वक्त था जब यह भाई सत्संग और परमार्थ से बिल्कुल अनजान था। मगर कहते हैं ना, जब सच्चे प्यार की डोर खींचती है तो कोई ना कोई जरिया बन ही जाता है। यही हुआ इसके साथ भी। हुआ यूं कि जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी में यह काम करता था, उसे एक सत्संग घर के निर्माण कार्य का जिम्मा सौंपा गया। इस भाई की भूमिका उस कंपनी में एक इंजीनियर की थी और कंपनी ने इस भाई को उसी साइट पर ड्यूटी पर लगा दिया जहां सत्संग घर की बिल्डिंग बनाई जानी थी। अब रोजाना जब ये भाई उस सत्संग घर में काम करने जाता और वहां इस भाई की तरफ से आए हुए लेबर वालों के साथ साथ बाबा जी के सेवादारों को बड़ी श्रद्धा से सेवा करते देखता, तो इसका मन भी सेवादारों की तरफ खींचने लगा। वहां काम करने के कारण इसकी कुछ सेवादारों से दोस्ती हो गई और इस भाई ने उनसे पूछा, आपको आपके गुरु कितनी सैलरी देते हैं? ये सुनकर सेवादार मुस्कुरा पड़े और कहने लगे, वो जो सैलरी हमें देते हैं, वो दुनिया की कोई कंपनी हमें नहीं दे सकती। वो ऐसी सैलरी देते हैं जो हमारे साथ यहां से अगले लोग तक जाएगी। इतना सुनकर इस भाई की दिलचस्पी और बढ़ गई और फिर कुछ दिन तो ये भाई पहले बस सेवादारों को सेवा करते हुए देखता था, मगर धीरे धीरे उसमें भी सेवा की इच्छा जाग उठी। ऑफिस की ड्यूटी खत्म करने के बाद ये आधा घंटा वहीं सेवा करने लगा। साध संगत जी, अब आप जानेंगे कि ये भाई बहुत जल्द सत्संगी बन गया और फिर इसने बाबा जी की फोटो के साथ क्या क्या किया। एक दिन उस भाई को पता लगा कि बाबा जी खुद इस नए सत्संग घर में दर्शन देने आने वाले हैं। यह सुनकर भाई के मन में जिज्ञासा जगी, अगर उनके सेवादार इतने विनम्र और निष्ठावान हैं, तो गुरु खुद कैसे होंगे? उनसे तो मिलना ही चाहिए। और क्योंकि यह उसी कंपनी का इंजीनियर था जो सत्संग भवन का निर्माण कार्य देख रही थी, इसलिए बाबा जी से मिलना इसके लिए बहुत कठिन भी नहीं था। फिर वो दिन आया जब बाबा जी सत्संग घर में पधारे। सबसे पहले उस भाई ने बाबा जी के संगत के साथ दर्शन किए और उसके अगले दिन बाबा जी ने निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए सेंटर का निरीक्षण किया। तभी बाबा जी ने अपने सेवादारों से कहा, कंपनी के इंजीनियर को बुलाओ, मैं उससे कुछ काम के बारे में बात करना चाहता हूं। सेवादारों ने तुरंत इस भाई को कॉल किया और कहा, बाबा जी आपको बुला रहे हैं। ये सुनते ही भाई दंग रह गया। वो तो खुद सोच रहा था कि किसी बहाने से बाबा जी से मिल लूं, और यहां तो उन्होंने खुद ही बुला लिया। निर्धारित समय पर जब वह सेंटर पहुंचा और बाबा जी के सामने बैठा, तो जैसे समय थम सा गया। जब उसने नजदीक से बाबा जी का चेहरा देखा तो उसकी सारी चेतना जैसे उसी प्रकाश में डूब गई। बाबा जी कुछ सवाल पूछ रहे थे।
कामकाज की जानकारी ले रहे थे, लेकिन यह भाई तो बस बाबा जी के दर्शन में खो गया। उनकी आंखों में, उनके चेहरे की रोशनी में। बाबा जी सवाल पूछते रहे, लेकिन यह चुपचाप उन्हें निहारता रहा। पास खड़ी एक सेवादार बहन ने धीरे से उसके कान में कहा, आप बाबा जी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तभी यह जैसे अपनी सुध में वापस लौटा। घबराकर, थोड़ा शर्मिंदा होकर उसने बाबा जी से माफी मांगी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है आप तो कहीं खो ही गए। और भाई के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, बाबा जी, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। पास में खड़े एक सेवादार ने धीरे से उसे टोका, भाई साहब, बाबा जी आपसे सेंटर में चल रहे निर्माण कार्य के बारे में पूछ रहे हैं और आप कुछ और ही कह रहे हो। सच तो यह था कि उस वक्त यह इंजीनियर अपने होश हवास खो बैठा था। बाबा जी ने सेवादार को इशारा किया और सेवादार ने इस भाई को पहले पानी और फिर चाय पिलाई। उसके बाद ये भाई थोड़ा संभला तो फिर इस भाई ने बाबा जी को काम की पूरी जानकारी दी और उनके साथ साथ चलकर उन्हें साइट पर चल रहे निर्माण का पूरा जायजा भी करवाया। काम खत्म होने के बाद जब बाबा जी वापस लौटने लगे तो इस भाई ने एक बार फिर गुजारिश कर दी, बाबा जी, क्या आप मुझे नामदान देंगे? बाबा जी ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, बेटा, अगर मालिक की रजा हुई तो आपको नामदान जरूर मिलेगा। नामदान मांगना आपका हक है, देना न देना उसकी मर्जी, इसलिए आप बड़ी खुशी से नामदान की कोशिश कर सकते हो। इतना कहकर बाबा जी वहां से चले गए। साध संगत जी, उस मुलाकात के बाद जैसे इस भाई की दुनिया ही बदल गई। उसका दिल बाबा जी की मोहब्बत में पूरी तरह डूब गया। उसे लगा कि जिसे वह सारी जिंदगी ढूंढता रहा वो अब जाकर मिला है। अब तो हाल यह हो गया कि रोजाना ड्यूटी पूरी करने के बाद वह सीधा सेवा में जुट जाता। जितनी देर रुक सकता उतनी देर वहां सेवा करता। एक सेंटर से उस भाई ने बाबा जी की एक तस्वीर खरीदी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अब जो कुछ उसने किया वो वाकई आपको चौंका देगा। और यह सब कुछ बाबा जी बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसने बाबा जी की तस्वीर को अपने घर के एक बेडरूम में ठीक बेड के पीछे लगा दिया। उस कमरे को उसने एकदम खास बना दिया। गर्मी के मौसम में वहां 24 घंटे एसी चलता और सर्दियों में हीटर। उसका मानना था कि बाबा जी उस तस्वीर में ही मौजूद हैं और वो उनके लिए आराम का पूरा ख्याल रखता था। लेकिन बाबा जी के प्रति उसकी दीवानगी इससे भी आगे बढ़ गई। जब भी उसे 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाना होता तो बाबा जी की तस्वीर को कार की अगली सीट पर रखकर सफर करता। अगर बस, ट्रेन या फ्लाइट से जाना होता तो 2 टिकट बुक कराता, एक अपनी और दूसरी बाबा जी की तस्वीर के लिए। एक सीट पर वह खुद बैठता और दूसरी पर वो तस्वीर रखता, यह मानते हुए कि बाबा जी स्वयं उसके साथ यात्रा कर रहे हैं। यह कोई 1-2 बार की बात नहीं थी। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा और इस भाई की दीवानगी बढ़ती ही गई। उसे बाबा जी की तस्वीर से प्रेम हो गया था। फिर एक दिन उनके सेंटर के एक अनुभवी और वरिष्ठ सेवादार अंकल जी को इस भाई की सारी बात का पता चला। उन्होंने इस भाई को अपने पास बुलाया और लगभग आधे घंटे तक बड़े प्यार से समझाते हुए उसे सत्संग सुनाया। सेवादार अंकल जी की बातें सुनकर इस भाई की जैसे आंखें खुल गईं। उन्होंने बड़ी ही नरमी और समझदारी से उसे समझाया, बेटा, जो कुछ तुम कर रहे हो उससे रूहानियत की मंजिल हासिल नहीं होती। यह सब तुम्हारी अपनी भावनाओं और चाहतों का हिस्सा हो सकता है, मगर इसका आत्मिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। सद्गुरु की तस्वीर इसलिए नहीं दी जाती कि हम उसे बाहरी तरीके से पूजें या उसकी सेवा करें, बल्कि इसलिए होती है कि जब हम भजन सिमरन में बैठें तो उनका स्वरूप हमारे ध्यान में टिक सके, जिससे साधना सरल हो जाए। उन्होंने आगे कहा, लेकिन तुम तो उल्टा कर रहे हो। इस तरह की बाहरी भक्ति जिसमें तुम ऐसी चलाते हो, हीटर लगाते हो, सफर में फोटो के लिए टिकट बुक करवाते हो, ये सब आत्मिक रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही हैं। अगर यही तरीका आत्मा की मुक्ति दिलाने वाला होता तो फिर तो हर कोई फोटो लेकर उसे साथ घुमा लेता और मुक्त हो जाता। लेकिन बात ऐसी नहीं है। सद्गुरु तो बिना किसी तस्वीर के भी हर पल हमारे साथ हैं। असली संबंध तो अंदर से बनता है, बाहर से नहीं। तस्वीर तो महज एक कागज है जिस पर सद्गुरु के स्वरूप को प्रिंट किया गया है। असल में तो सद्गुरु हमारे अंदर हैं, और जिस दिन तुम अपने अंदर
सद्गुरु के दर्शन कर लोगे, उसके बाद तुम्हें यह बाहरी भक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाएगी। उन्होंने आगे कहा, तुम जो पैसा फोटो के लिए टिकट बुक करवाने या कमरे में विशेष इंतजाम करने में खर्च करते हो, उसे किसी जरूरतमंद की सेवा में लगाओ, किसी परमार्थ के काम में लगाओ। वह ज्यादा फलदायक होगा। और सबसे जरूरी बात यह कि अपने ध्यान को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ो। भजन सिमरन ही तुम्हें उस असली जुड़ाव की तरफ लेकर जाएगा जिसकी तुम्हारी आत्मा को तलाश है। जब तक नामदान नहीं मिल जाता तब तक मेडिटेशन करो। अपने ध्यान को इकट्ठा करके आंखों के बीच ले जाने की कोशिश करो। अंकल जी के इन शब्दों ने उस भाई के दिल को गहराई तक छू लिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी भावनाएं भले ही सच्ची थीं, लेकिन तरीका गलत था। उसी पल उसने तय कर लिया कि अब वो बाबा जी की फोटो को इस तरह नहीं बरतेगा। उसने फोटो को एक श्रद्धा के प्रतीक की तरह रखा, मगर अपनी ऊर्जा और ध्यान को पूरी तरह मेडिटेशन में लगाना शुरू कर दिया। और आगे चलकर इस भाई को बाबा जी ने नामदान भी दे दिया। संगत जी, बहुत से लोग बाबा जी की फोटो के आगे धूप ज्योत आदि जलाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करके बाबा जी प्रसन्न होते हैं, जबकि बाबा जी इन सब चीजों की मनाही करते हैं। तस्वीर से कभी भी रूहानियत हासिल नहीं होती। तस्वीर तो बस एक जरिया है जिससे कि हम बाबा जी के स्वरूप को देखते रहें, और जब आंखें बंद करें तो सद्गुरु का चेहरा बंद आंखों में उभर कर सामने आ जाए, जिससे हमें ध्यान लगाने में आसानी हो सके। संगत जी, अब इंग्लैंड के लंदन की ही एक और बड़ी प्यारी बात भी सुनते जाइए। जब बाबा जी ने लंदन के हाइड पार्क में सत्संग घर बनवाया था, तो उस समय ईसाई लोगों ने क्या किया था और बाबा जी ने सब कुछ कैसे संभाला था। सालों पहले जब लंदन में बाबा जी के सत्संग आयोजित होते थे, तो वहां सत्संग के लिए कोई भी जगह स्थायी नहीं थी, बल्कि अस्थायी रूप से इस्तेमाल में लाई जाती थी। उस वक्त वहां बाबा जी का कोई परमानेंट सत्संग घर मौजूद नहीं था। एक दिन बाबा जी ने वहां के सेक्रेटरी साहब को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि उन्हें लंदन में जमीन खरीदकर एक स्थायी सत्संग भवन बनाया जाए, जिससे संगत को एक स्थिर स्थान मिल सके। सेक्रेटरी साहब को यह विचार बहुत अच्छा लगा और फिर बाबा जी की प्रेरणा से हाइड पार्क की जमीन को खरीदा गया ताकि उसे परमार्थ के कार्यों में लगाया जा सके। लेकिन जब वह जमीन खरीदी गई, तब वहां एक पुराना चर्च भी मौजूद था, एक ऐसा स्थान जहां स्थानीय अंग्रेज समुदाय की गहरी आस्था जुड़ी हुई थी। जब उन्हें यह पता चला कि वह जमीन अब किसी और धर्म के लोगों ने खरीद ली है, तो उनके मन में आशंका घर करने लगी। उन्हें लगा कि अब वो दूसरे धर्म वाले हमारे चर्च को गिरा देंगे। साध संगत जी, यह इंसानी स्वभाव ही है। जब कोई किसी की संपत्ति खरीदता है तो उसे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करता है। लोग अक्सर अपने लाभ की सोचते हैं और दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में अंग्रेजों का यह सोचना कि उनकी धार्मिक जगह को अब शायद मिटा दिया जाएगा, गलत नहीं था। अंग्रेज समुदाय के लिए यह चर्च केवल ईंट और पत्थर से बनी हुई एक इमारत नहीं थी, बल्कि यह चर्च उस इलाके के निवासियों की भक्ति और भावना का केंद्र था। वहां हर रोज दर्जनों लोग अपने इष्ट की भक्ति के लिए आया करते थे। फिर जब जमीन पर सत्संग भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो एक दिन सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, यह चर्च बहुत जगह घेरे हुए हैं, इसे हटाना पड़ेगा ताकि सत्संग घर का निर्माण ठीक ढंग से हो सके। बाबा जी ने बड़ी स्पष्टता और करुणा से जवाब दिया, नहीं बेटा, इस चर्च को तोड़ना नहीं है। यह भी तो किसी के लिए भक्ति का स्थान है। किसी दूसरे की भक्ति का स्थान तोड़कर हम अपनी खुशियों की उम्मीद भला कैसे कर सकते हैं। चर्च को तोड़ा गया तो हजारों लोगों की आस्था से खिलवाड़ वाली बात हो जाएगी। कितने लोगों की श्रद्धा इससे जुड़ी हुई है। अगर हम इसे हटा देंगे तो न जाने कितनों के दिलों को ठेस पहुंचेगी। बाबा जी ने आगे कहा, सिर्फ इसलिए कि हमने जमीन खरीद ली है, इसका मतलब यह नहीं कि हम उसकी पुरानी पहचान को मिटा दें। इस चर्च को जैसी हालत में है वैसा ही रहने दो। बाकी जमीन पर जो कार्य करना है वह शुरू कर दो। और हां, यह याद रखना, इस चर्च के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। कोई भी आना चाहे उसे रोको मत। किसी की भक्ति में बाधा डालना हमारा काम नहीं है। सबका मकसद मालिक की भक्ति करना ही है। तरीके भले ही सबके अलग हैं,
इसलिए हमें दूसरों की सोच और आस्था का सम्मान करना है। बाबा जी के इन शब्दों में न सिर्फ गहरी समझदारी थी, बल्कि सच्ची इंसानियत भी झलक रही थी। यह वही दृष्टिकोण है जो हर धर्म को सम्मान देता है, और वह भी बिना किसी भेदभाव के। जब बाबा जी का निर्णय सेक्रेटरी साहब को बताया गया, तो उनका दिल भी श्रद्धा और आनंद से भर गया। उन्होंने तुरंत उस इलाके के चर्च से जुड़े लोगों और वहां की कमेटी को इसकी सूचना दी। सबको साफ साफ बताया गया कि आपकी चर्च को किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, न तो एक भी ईंट हटाई जाएगी और न ही किसी की आस्था को ठेस दी जाएगी। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि जिस तरह पहले वे पूजा करने के लिए चर्च में आया करते थे, उसी तरह आगे भी आ सकते हैं। सत्संग घर और उनकी चर्च दोनों के दरवाजे दिन रात सभी के लिए खुले रहेंगे। उन्हें बताया गया कि यह चर्च पहले भी उन्हीं की थी और आगे भी उन्हीं की रहेगी। जब स्थानीय लोगों और चर्च की कमेटी के सदस्यों ने यह बात सुनी, तो वे स्तब्ध रह गए। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उनके मन में पहले से यह धारणा बैठ चुकी थी कि अब जब उनकी जमीन बिक गई है और किसी अन्य धर्म के हाथों में चली गई है, तो उनकी चर्च सबसे पहले निशाने पर होगी। उनका मानना था कि नई व्यवस्था के तहत चर्च तो जरूर तोड़ दी जाएगी, जैसा कि आमतौर पर होता है। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तो उन्होंने खुद सेक्रेटरी साहब से आकर पूछा, क्या वाकई आपके गुरुजी यानी कि बाबा जी ने ऐसा ही फैसला किया है? सेक्रेटरी साहब ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, हमारे बाबा जी कभी भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लेते जिससे किसी की भावना आहत हो। हमारे सतगुरु की यही पहचान है। वे हर धर्म, हर इंसान की आस्था का सम्मान करते हैं। यह सुनते ही चर्च कमेटी के सदस्य भावुक हो गए। उन्होंने कहा, हम बाबा जी से मिलकर स्वयं उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। सेक्रेटरी साहब ने उन्हें बताया कि अगले महीने बाबा जी फिर से यहां आने वाले हैं। उस समय आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। फिर जब तय समय पर बाबा जी वहां आए, तो चर्च की कमेटी के सदस्य विशेष रूप से उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने उस करुणा और समर्पण के लिए पूरे आदर और दिल से बाबा जी का आभार प्रकट किया, जिस निर्णय से बाबा जी ने न केवल चर्च को बचाया, बल्कि एकता और प्रेम की मिसाल भी कायम की। आज उस इलाके की तस्वीर ही बदल चुकी है। अब वहां के कई अंग्रेज लोग नियमित रूप से न सिर्फ अपने चर्च आते हैं, बल्कि सत्संग घर में भी आते हैं। वे बाबा जी की शिक्षाओं को समझने और महसूस करने के लिए उत्साहित रहते हैं। बाबा जी उनके सवालों का जवाब अंग्रेजी में देते हैं और सत्संग भी उसी भाषा में फरमाते हैं, ताकि बात सीधे उनके दिल तक पहुंच सके। आज उस स्थान पर बहुत बड़ा सत्संग घर भी है और चर्च भी है। अगर कोई मेरा भाई बहन लंदन में रह रहे हैं, तो उन्होंने इस चर्च को सत्संग घर में जरूर देखा होगा। संगत जी, बाबा जी ने आज तक अपनी संगत को यही सिखाया है कि हमें हर धर्म और हर इंसान की सोच की कदर करनी है। किसी दूसरे को दुख देकर हम अपनी खुशी की नींव नहीं रख पाएंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी हर बात पर इतना जोर देने के लिए क्यों कहते हैं? हर सत्संग में, हर वाणी में उनका संदेश हमें बार बार एक ही दिशा में क्यों मोड़ता है? आखिर इसका क्या रहस्य है? वह हमें बार बार क्यों समझाते हैं, भाई सिमरन भजन करो, सिमरन भजन करो? क्यों? हर सत्संग में उनके वचनों का सार यही निकलता है कि हमें सिमरन भजन को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि हमें यह सिमरन भजन करना इतना कठिन क्यों लगता है? क्या हमने कभी इस पर गंभीरता से विचार किया है? नहीं, हमने तो बस नामदान ले लिया और यह सोचकर निश्चिंत हो गए कि बस अब हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन क्या सच में यही काफी है? आखिर वह कौन सी वजह है जो हमें सिमरन भजन से दूर रखती है? इसका असली कारण क्या है? हमारा मन सिमरन भजन में क्यों नहीं लगता? क्योंकि अगर कभी बैठ भी जाते हैं सिमरन भजन की बैठक में, तो हम अपने अंदर दुनिया भर की इच्छाएं लेकर बैठते हैं कि मेरा वह काम बन जाए, मेरा यह काम बन जाए। तो भाई, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम मतलबी हैं। हम अपने मतलब के लिए सिमरन पर बैठते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें अपने सद्गुरु से प्यार नहीं है, हम अपने सद्गुरु को प्रेम नहीं करते। और जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, तो फिर हमें सिमरन भजन करना कठिन लगता है। इसीलिए भाई, अगर हम अपने मतलब के लिए ऐसा करेंगे,
तो फिर हम जीवन में कभी भी सिमरन भजन में तरक्की नहीं कर सकते और सचखंड तक नहीं पहुंच सकते। तो भाई, हमें सिमरन भजन रोजाना करना है और अपनी इच्छाएं लेकर नहीं करना है, क्योंकि मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। भाई, सद्गुरु जानी जान है, वह सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब हम अपने नियम के पक्के हो जाएंगे, जब हम सिमरन भजन को समय देंगे, और वह भी बिना किसी ख्वाहिशों के, बिना किसी इच्छाओं के, तभी हमारा सिमरन भजन सफल होगा। जब हम सही मार्ग पर चल पाएंगे तो हमारी इच्छाएं तो सद्गुरु अपने आप पूरी कर देंगे। फिर हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे लिए अच्छा है वह हमें सद्गुरु अपने आप दे देते हैं। इसीलिए जब हम सिमरन की बैठक में बैठें तो हमें केवल यही सोचना है कि हम शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं। ये शरीर तो एक मिट्टी का पुतला है और हम किराए के मकान में रह रहे हैं। यह मकान एक किराए का मकान है। किसी को 50 साल के लिए मिला है, किसी को 60 साल के लिए और किसी को 70 साल के लिए मिला है। भजन करते समय हमें अपने अंदर बहुत कुछ दिखाई देता है और हमें बहुत से अनुभव भी होते हैं। साध संगत जी, हम आपको एक साखी सुनाते हैं। यह साखी एक सत्संगी जी की है जो बहुत बंदगी वाली थीं। वह रोजाना सिमरन भजन को 4 घंटे का समय देती थीं, जो कि सद्गुरु के बताए समय से दुगुना था। उन माताजी की उम्र 50 साल की थी, जिनको 35 साल की आयु में नामदान मिल चुका था। उन्होंने नामदान लेने के बाद जैसे बताया जाता है वैसे ही किया। वह रोजाना ही सिमरन भजन को समय देती थीं। जिस तरह से बैठने के लिए बोला जाता है उसी तरह से बैठकर परमात्मा की भजन बंदगी करती थीं। उन्होंने सिमरन भजन उसी तरह किया जैसा बताया गया था, और आज देखिए उन पर मालिक की बहुत कृपा है। बहुत सारे सत्संगी भाई बहन उनके पास आते हैं और अपने निजी अनुभव साझा करते हैं। माता जी भी उन्हें इस मार्ग के बारे में बताती हैं कि किस तरह हमें इस परमार्थ के मार्ग पर चलना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सभी बातें माता जी अपने अनुभवों में साझा करती हैं। इसलिए साध संगत जी, इस साखी को पूरा सुनना ताकि आपको भी पता चले कि सिमरन भजन में कितनी ताकत है। जैसे हमने बताया कि माता जी को 35 साल की आयु में ही नामदान मिल गया था और उसके बाद उन्होंने अपना रूहानी सफर शुरू कर दिया था। बिना नागा वह सिमरन भजन पर बैठती थीं। माता जी ने सभी संगतों को बताया कि अगर हम इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें सद्गुरु की बताई हुई बातों पर चलना है। जो मार्ग उन्होंने हमें बताया है, हमें उस मार्ग पर चलना है, यानी कि बिना नागा सिमरन भजन करना है। कोई भी ऐसा दिन नहीं होना चाहिए कि हम सिमरन भजन को समय न दें और उसकी याद हमारे अंदर न आए। माता जी ने बताया कि हमारे में से ही कुछ ऐसे अभ्यासी हैं जो कभी कभी सिमरन भजन में नागा कर देते हैं, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सिमरन भजन को समय देना ही है। जैसे मान लो कि एक गाड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है और फिर उसका ड्राइवर यह सोचे कि आज मैं रुक जाता हूं और कल चलूंगा। अगर वह ड्राइवर गाड़ी को रोक लेता है और फिर जब वह दोबारा चलता है तो उसे गाड़ी का उतना ही जोर लगता है जितना पहले लगा था, क्योंकि उसने गाड़ी को बीच में रोक दिया था। उसे वापस उसी रफ्तार में आने के लिए समय लगेगा। यह समय कितना होगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें बिना नागा किए हुए सिमरन भजन को समय देना है, क्योंकि हम यह नहीं जानते कि रूहानियत में कितनी तरक्की हुई है या फिर हो रही है। हो सकता है कि हम तरक्की की राह पर हों, और अगर अगले दिन सिमरन भजन पर न बैठें तो हम अपना नुकसान कर लें। इसलिए इस बात का हमें खास ध्यान रखना है और हमें सिमरन भजन रोजाना करना है। जिस तरह बताया गया है वैसा ही करना है। जैसे जैसे हम रोजाना सिमरन भजन को समय देने लगेंगे, वैसे वैसे सद्गुरु की कृपा से ध्यान आना शुरू हो जाएगा। जब ध्यान आना शुरू हो जाता है तो फिर पैरों के तल से रूह सिमटकर ऊपर की ओर चढ़ाई करती है। जब पैर के तलवों से सिमटकर रूह ऊपर की ओर चढ़ाई करती है तो हमें हल्कापन महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर छूटने लगता है और उस समय हमें आनंद भी आता है। जैसे जैसे रूह पैरों के तलवों से सिमटकर नाभि तक आती है, उसके बाद का जो सफर है वह तो सद्गुरु की कृपा से ही हो जाता है, मगर
पैरों के तलवों से ऊपर की ओर उठने में जीव को मुश्किल होती है, क्योंकि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन जो पूर्ण संत सद्गुरु होते हैं, उन्हें नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाई करने में समय नहीं लगता। वे बहुत ही शीघ्रता से ऊपर की ओर चढ़ाई कर लेते हैं और बहुत ही शीघ्रता से नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उनका अभ्यास बना हुआ होता है। वे यहाँ इस मृत्युलोक में रहते हुए भी उस कुल मालिक से जुड़े हुए होते हैं, मगर हमें वहां तक पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। हम अभ्यास नहीं करते, हम मार्ग पर नए होते हैं। इसलिए जब रूह ऊपर की तरफ चढ़ाई करती है तो समय लगता ही है और हमारा शरीर सुन्न होना शुरू हो जाता है। जब ऐसा होने लग जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि सद्गुरु की कृपा होने लगी है। पैरों के तलवों से ऊपर की तरफ उठकर इन आंखों के पीछे तीसरी तल पर आना है। अगर इतना सफर हम सद्गुरु की कृपा से तय कर लेते हैं तो आगे सद्गुरु जी खुद संभाल करते हैं। केवल यही सफर है जो हम मुश्किल से कर पाते हैं। जब हम यहां तक पहुंच जाते हैं, यानी उस तीसरे ताल पर पहुंच जाते हैं, तो फिर इससे आगे सद्गुरु खुद हमारी संभाल करते हैं। इस सफर में सद्गुरु हमारे साथ होते हैं, फिर हमें कोई मुश्किल नहीं आती। सद्गुरु हमारी संभाल करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बिन सद्गुरु नाम ना जपे, क्योंकि रूहानियत का सफर ऐसा है जिसमें सद्गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। बिना सद्गुरु के हम यह सफर तय नहीं कर सकते, क्योंकि हम भटक जाते हैं। जैसा कि अक्सर होता है, कुछ अभ्यासी कहते हैं कि हमें यह मुश्किल आ रही है क्योंकि रास्ते में बहुत मुश्किलें आई हैं, मगर हमारे साथ सद्गुरु हैं। हमारा हाथ सद्गुरु ने पकड़ा हुआ है। सद्गुरु हमें इन मुश्किलों से बाहर निकालकर सीधा पार ब्रह्म ले जाते हैं। अगर हमारा ध्यान भटक जाए तो फिर हम वहीं भटकते रहेंगे, जैसा अक्सर होता भी है। जैसे कुछ अभ्यासी राबिया सिद्धियों में पड़ जाते हैं, उन्हें कुछ शक्तियां मिल जाती हैं और वे हमें अपनी तरफ खींचती हैं, क्योंकि इस मार्ग में बहुत कुछ देखने को मिलता है और बहुत कुछ अनुभव करने को मिलता है, मगर हम अकेले इस सफर को तय नहीं कर सकते। इसलिए सद्गुरु की कृपा का होना बहुत जरूरी है। सद्गुरु की कृपा के बिना हम यह सफर तय नहीं कर सकते। सद्गुरु का अर्थ यह नहीं कि कोई शरीर हमारे साथ होता है। सद्गुरु का अर्थ है वह शब्द, वह नाम जो हमारे साथ होता है, और शब्द ही परमात्मा है। वही हमारी संभाल करता है। इस मार्ग पर कैसे चलना है, कहाँ जाना है, हमें नहीं पता होता, और ना ही हम अकेले इस मार्ग पर चल सकते हैं। इसीलिए यह तो उस परमात्मा की कृपा है जो हमें संत सद्गुरु से मिला देती है, जिन्होंने खुद यह सफर तय किया है। जो इस मार्ग के जानकार हैं, वही इस मार्ग पर चलने में हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी संभाल कर सकते हैं। उनके बिना हम इस सफर पर नहीं चल सकते। जब हम पैरों के तलवों से ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारी बात बनने लगती है। जिस दिन बात बन जाती है उस दिन हमें बहुत अनुभव होते हैं, क्योंकि इस मार्ग पर हर एक अभ्यासी के अनुभव अलग अलग होते हैं। जब एक बार हमारी सूरत चढ़ जाती है, हमारी आत्मा आंखों के पीछे तीसरे तल पर आ जाती है, तो फिर हमारा काम बन जाता है और हमारा बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यह खत्म हो जाता है। हम इस 84 के जेल खाने से मुक्त हो जाते हैं, यानी मालिक की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। हम अपने असली घर, निज घर, सचखंड पहुंच जाते हैं, जहां पर न कोई दुख आता है और न ही कोई परेशानियां आती हैं। इसके बाद हम मृत्युलोक में रहते हुए भी इससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सूरत उस परमात्मा के साथ हमेशा जुड़ी रहती है। हमें जो सचखंड से धुन आ रही होती है वह सुनाई देने लगती है। फिर बाहर क्या हो रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो मालिक के रंग में रंगे होते हैं। जो इस मालिक के रंग में रंग जाता है उसे किसी और रंग की जरूरत नहीं पड़ती। हमें उस सत्य का पता चल जाता है कि इस संसार की सच्चाई क्या है, फिर वह इनमें उलझता नहीं है। हम इंसानों का स्वभाव ऐसा है कि इंसान हालात के आगे मजबूर हो जाता है, कभी अपनों के सामने तो कभी परायों के सामने। इस इंसान को मजबूर देखकर कभी कभी वह परमात्मा भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो कुछ होता है वह हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही होता है। हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही सब कुछ होता है, और परमात्मा उन प्रारब्ध कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे
जब कोई विश्वासघात करता है तो दिल फटता है और आंखें रोती हैं। फिर इस पूरे संसार से ही नहीं, उस मालिक से भी विश्वास उठ जाता है। मालिक के विश्वास में भी दरार पड़ जाती है। मगर हमें कभी भी मालिक के ऊपर से अपने विश्वास को डोलने नहीं देना चाहिए। कभी भी मालिक के ऊपर से अपना विश्वास डगमगाने न दें। मालिक पर पूरा विश्वास और भरोसा रखें। फिर चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमें उस परमात्मा पर, अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि अगर हम उस परमात्मा पर, सतगुरु पर सच्चा विश्वास और भरोसा रखेंगे तो हमारी सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मालिक हमारी सभी मुश्किलें, सभी परेशानियां दूर कर देंगे। अब हम सभी ने राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो सुना ही है। उनकी मिसाल तो हम सभी को पता ही है, हमारे सामने ही है, और बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। हर चीज का अंत है, हर चीज का अंत हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। रहेगा तो केवल उस परमात्मा का नाम। केवल वही अनंत है और यह सब जानते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी यह इंसान सारी जिंदगी भटकता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है। धन दौलत के लिए भटकता रहता है, जमीन जायदाद के लिए भटकता रहता है। धन दौलत, सोना चांदी सब इकट्ठा करने में लगा रहता है और इनके पीछे लगकर अपना सारा जीवन ही बर्बाद कर लेता है, जबकि उसे पता है कि यह सब खत्म हो जाएंगे। यह सब दिखावा है, यह सब मिथ्या है। इतना जानने के बाद भी इस संसार की माया में भटकता रहता है, दिन रात भटकता रहता है। धन दौलत के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। धन दौलत के लिए भाई भाई की जान तक लेने को तैयार हो जाता है। बेटी बाप को नहीं पहचानती, भाई भाई को नहीं पहचानता और बेटा अपने बाप को नहीं पहचानता है। एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, केवल इस धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए। जब सब कुछ पता है कि यह सब खत्म हो जाने वाली चीजें हैं, यह सब झूठ है, केवल झूठ, और सच्चा केवल उस परमात्मा का नाम है, तो फिर भी इंसान क्यों नहीं समझता। हम कितना प्यार करते हैं रुपए पैसे से, हालांकि सब जानते हैं कि पैसा इंसान को लालची बनाता है, स्वार्थी बनाता है, और फिर भी इस पैसे के लिए इंसान विश्वासघात जैसा पाप करता रहता है। इसलिए भाई, अगर प्यार करना है तो उसे मालिक से करो, उसे मालिक के सच्चे नाम से करो, उसे परमात्मा से करो, जो शाश्वत है, पवित्र है और सबसे ऊंचा है। इसलिए वह प्यार करो जिसमें श्रद्धा जागे, ऐसा प्यार करो जिससे विश्वास पैदा हो जाए। वह प्यार करो जिससे पुण्य पैदा हो जाए, जो काम हमें पुण्य दे, और फिर वही पुण्य हमारा उद्धार करेगा। जो कमजोर है, जो हालात के आगे सर झुकाते हैं, जो हार मान जाते हैं, जिनका विश्वास जल्दी डोल जाता है, जिनके जीवन में अगर थोड़ी सी मुश्किलें आ जाएं तो वह घबरा जाते हैं और परमात्मा पर से भी अपना विश्वास उठा लेते हैं, ऐसे लोग कमजोर होते हैं। इसीलिए सद्गुरु जी कहते हैं कि ऐसे लोग कमजोर होते हैं जो हालात के आगे घुटने टेक देते हैं। परंतु कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो इन हालातों पर सवार हो जाते हैं, यानी इनका मुकाबला करते हैं, इनसे डरते नहीं, घबराते नहीं, इनके आगे अपनी छाती तान कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका परमात्मा पर, अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास होता है। उन्हें यकीन होता है कि हमारे सद्गुरु हमें इन मुश्किलों से जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि वे परमात्मा की भक्ति करते हैं, नाम की भक्ति करते हैं और रोजाना करते हैं। वे बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। ऐसे भाग्यशाली लोगों का हालात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वे हालातों के आगे अपनी छाती तान कर खड़े हो जाते हैं और हंस हंस कर उनका मुकाबला करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में अच्छे बुरे दिन तो आते ही हैं। जिंदगी बसंत बहार नहीं है, क्योंकि यहाँ रोशनी है तो अंधेरा भी है, यहाँ उदय भी है और यहाँ अस्त भी है, यहाँ दुख भी होते हैं और सुख भी। और जो इन सब का सामना करता है तो फिर परमात्मा उसका साथ देते हैं। जो इंसान हालातों को मात देने के लिए कोशिश करता है तो फिर उसे परमात्मा की कृपा मिलती है, लेकिन उसे नहीं जो हालात से भागता है, जो घबरा जाता है, जो डोल जाता है। जो इंसान अपने आप को नहीं पहचानता है, जो अपने आप की खोज नहीं करता, अपने अंतर में जाकर यह नहीं खोजता कि मैं कौन हूं, तो फिर दूसरों को कैसे खोज पाएगा। अपने आप को खोजना यानी अपने अंतर में उतरना और अपने अंतर की आत्मा का दर्शन करना, और अपने अंतर में जो प्रकाश है उससे अपने जीवन को प्रकाशित करना।
जब अपना जीवन प्रकाशित हो जाए तो फिर दूसरों की खोज आसानी से की जा सकती है। एक तपस्वी था और उसका शिष्य था। वह कई वर्ष तक ध्यान लगाने की कोशिश करता रहा, मगर वह ध्यान की गहराई में नहीं उतर सका। वह ध्यान नहीं लगा सका। फिर थक हार कर वह अपने गुरु यानी उस तपस्वी साधु के पास गया और अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं काफी समय से, कई सालों से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान की गहराइयों में उतरने की कोशिश कर रहा हूं, मगर मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं, मेरा ध्यान लग ही नहीं रहा है। तब उस तपस्वी साधु ने उससे कहा, तुम ऐसा करो कि इस देश के राजा के पास जाओ, ध्यान कैसे लगाया जाता है इसके बारे में वह तुम्हें शिक्षा देंगे, तुम्हें समझाएंगे। फिर शिष्य बोला, एक राजा? गुरु बोले, हां। फिर वह शिष्य राजा के पास चला गया। जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह क्या देखता है कि राजा तो मदिरा और भोग विलास में डूबा हुआ है। राजा के आगे नृत्य चल रहा है। यह देखकर वह शिष्य लौटने लगा। उसे लौटता हुआ देख राजा ने उसे रोका। जब राजा को यह पता चला कि साधु ने उसे भेजा है तो राजा ने कहा, अब जब आप आए हैं तो हमें अतिथि के सत्कार का अवसर भी दीजिए। शिष्य ने जीवन में इतना ऐश्वर्य पहले कभी नहीं देखा था। फिर रात को भोजन के बाद उसे सुंदर कक्ष में और मखमल जैसे गद्दों पर सोने के लिए स्थान दिया गया, मगर ऐसा आरामदायक बिस्तर मिलने के बाद भी वह शिष्य एक पल के लिए भी नहीं सो सका। क्यों? क्योंकि जिस पलंग पर वह लेटा था उसके ऊपर एक नाजुक धागों से बंधी तलवार लटक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त धागा टूट जाएगा और तलवार सीधे उसके सीने में घुस जाएगी। सुबह हुई। राजा उसके कक्ष में आया और नम्रता से पूछा, महात्मा जी, आपको नींद तो ठीक से आई थी ना? शिष्य बोला, राजन, इस लटकती तलवार ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। मैं सोना भी चाहता था, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, मगर मेरा बार बार इस लटकती हुई तलवार की तरफ ध्यान जाता था और मेरी आंख नहीं लगती थी। फिर राजा ने कहा, मुनिवर, ध्यान ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि ध्यान करने के लिए केवल चौकड़ी मारकर आंखें बंद कर लेना ही ध्यान नहीं है। ध्यान का अर्थ है सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर पल और हर समय उस परमात्मा का नाम जपना। इसलिए जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमें हमारे अंदर की आत्मा के दिव्य दर्शन होते हैं और आत्मा के दिव्य प्रकाश में ही हमें उस ईश्वर के, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, पहले खुद को खोजो, खुद को पहचानो, खुद की खोज करो कि मैं कौन हूं। जब हम खुद की खोज कर लेंगे, हमें अपनी पहचान हो जाएगी, तो ही हम ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे, उस समाधि में पहुंच जाएंगे और अपने अंतर में आत्मा के दिव्य प्रकाश को देख पाएंगे। इसलिए चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, अपने सद्गुरु की इन बातों को याद रखना। फिर बुरे वक्त का पता ही नहीं चलेगा कि कब चला गया। हमारे ऊपर से जब सद्गुरु की कृपा हो गई, अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखना है, पूरा भरोसा रखना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि वह सद्गुरु हमारे साथ है। सद्गुरु की कृपा हमेशा हमारे साथ है और सद्गुरु की दया दृष्टि और कृपा दया मेहर पर बनती है। जो दिन रात सद्गुरु का नाम जपते हैं, नाम की कमाई करते हैं, जो हमेशा अपने अंग संग सद्गुरु को देखते हैं, जो हमेशा अपने आसपास सद्गुरु को देखते हैं, जिनके हृदय में सद्गुरु बसे हुए हैं, जो श्वास श्वास सद्गुरु का नाम जपते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो केवल उन्हें का सद्गुरु हर मुश्किलों में साथ देते हैं। सद्गुरु का हाथ हमेशा उनके सिर पर होता है, तो फिर वह चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वह घबराते नहीं हैं और ना ही डरते हैं, क्योंकि उनके सभी दुख और मुश्किलें सद्गुरु हर लेते हैं। अगर हम आज के समय में किसी व्यक्ति से यह पूछे कि किस किस को गुस्सा आता है और किस किस को चिंता रहती है और किसको दुख होता है, सोचकर या फिर भविष्य के बारे में सोचकर किस किस को चिंता होती है, तो सभी हाँ कहेंगे। तो भाई क्या कारण है और हम इससे बाहर कैसे निकले? तो क्या तरीका है जिससे हम टेंशन, चिंता, गुस्सा, अकेलेपन को, इन सभी को खत्म कर दें और फिर हम शांति से, खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सके? तो इसलिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमें चिंता, तनाव, गुस्सा, यह सब होता क्यों है और हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते। इसलिए उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम परिस्थितियों से जुड़ जाते हैं,
हम उससे थोड़े समय के लिए बाहर नहीं निकल पाते, साक्षी होकर खेल को नहीं देख पाते। ऐसे कहते हैं कि साक्षी होकर अपनी जिंदगी परिस्थितियों को देखना। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हमारा मित्र आया और वह हमें अपनी जिंदगी के बारे में हमसे बात करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। फिर हम उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, यह सब तो कर्मों का हिसाब किताब है, कर्मों का चक्र है। अगर उसने तुम्हारे साथ कोई बुरा किया है कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। तो फिर हम उसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सुझाव देते हैं और समझाते हैं, उसे बहुत अच्छी सलाह देते हैं। मगर जब हमारी बारी आती है, हमारे साथ ऐसा होता है, तो फिर क्या होता है, हम उसमें इतना उलझ जाते हैं कि हमें फिर उन परिस्थितियों से निकलने का कोई हल ही नहीं मिलता है। और फिर देख लो कि हम खुद को ही सही तरीके से एडवाइस नहीं दे पाते हैं, सलाह नहीं दे पाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि उस समय में कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं कि जो हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। इसलिए हमें यह सीखना है कि किस तरह से साक्षी होकर, साक्षी दृष्टा होकर हम अपनी जिंदगी को, जीवन को देख सके। कि इसलिए हमें आज ही एक चीज शुरू करने की जरूरत है। वैसे तो हमें यह पूरी जिंदगी ही करना है, मगर आज से शुरू कर ले, केवल 21 दिनों के लिए। क्योंकि अगर हम 21 दिनों तक किसी भी कार्य को करते हैं तो फिर वह कार्य हमारा सफल होना शुरू होता चला जाता है। जब हमें किसी कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाए तो फिर हम उस कार्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं कि हमें यह कार्य करना ही है। क्योंकि अगर हमें उससे फायदा हो रहा है तो फिर वह जिंदगी भर चलेगा। फिर हम उसे करते हैं जैसे हम रोजाना करते हैं। भजन हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है, क्योंकि भजन करने से हमें लाभ होते हैं। हमारे शरीर के लिए भोजन बहुत जरूरी है। इसी तरह जब किसी काम को करने से जब हमें फायदा मिलना शुरू हो जाता है तो फिर हम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है कि पूरे दिन में हमें, यानी 24 घंटे के समय में से हमें अपने लिए, खुद के लिए केवल 15 मिनट निकालने हैं। और इन 15 मिनटों में हम क्या करेंगे तो यह हम आपको आगे बताएंगे। मगर पहली चीज, आज से ही रोजाना 15 मिनट के लिए दिन में 4 बार अलग अलग स्रोत। इसलिए सबसे अच्छा समय है सुबह सुबह 3 से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और रात को सोने से पहले 15 मिनट। तो ये तो हो गए 2। और इसके अलावा दोपहर को या शाम को एक समय फिक्स कर लेना है कि मुझको ये 15 मिनट खुद के लिए निकालना है, या 15 मिनट मुझे खुद को देने हैं। और उन 15 मिनट में क्या करना है कि लोगों के शोर से किसी शांत सी जगह में चले जाना है, एकांत में। क्योंकि एकांत और मौन, इसकी बहुत ही महिमा है। और अगर हमें एकांत में रहना आ जाए, अकेले नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से फ्रेश होना है, एकांत में रहना है। 15 मिनट के लिए किसी से कोई बात नहीं करनी है, मोबाइल, टीवी सब कुछ साइड में कर देना है। और फिर उन 15 मिनट में अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति सोचना बिल्कुल बंद कर देना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनकी क्या सोच है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, जैसी भी परिस्थिति है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, और हमारा और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और किसी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो उन 15 मिनट के अंदर हम जो सोचते रहते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, ऐसा क्या होगा, अब क्या हो रहा है, तो उसे बिल्कुल भूल जाना है। 15 मिनट के लिए उन बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देना है। और 15 मिनट के लिए जो हमारे जीवन में हो रहा है तो उसे स्वीकार कर लेना है, पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है। ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और कहीं ऐसा ना हो जाए तो इन 15 मिनट में इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाना है, इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर देना है, फ्रेश कर देना है। फिर चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, तो उसे हमें केवल 15 मिनट के लिए भूल जाना है, छोड़ देना है, उन पर ध्यान ही नहीं देना है। और केवल ये सोचे कि ऐसा समय चल रहा है, ऐसा हो गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई भी स्थिति अगर हमारे जीवन में आती है तो वह जाती जरूर है, हमेशा नहीं रहती है, हमारे जीवन में हमेशा नहीं रहती है। इसलिए इन 15 मिनट को खुद के लिए निकालो,
या थोड़ा सा समय खुद को दो कि मैं कौन हूं। मैं एक शांतिपूर्ण ऊर्जा हूं, इसलिए हम आपको यह 4 महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। तो हमें केवल इनको सुनना ही नहीं है, हमें यह अपनाना भी है। खुद पर अपनानी है कि जिंदगी की स्थिति कुछ और है और मैं अलग हूं, क्योंकि मुझे खुशी, ताकत इसके लिए कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं चाहिए। मुझे कहीं नहीं जाना है, बस मुझे खुद को अनुभव करना है। मगर हम खुद को अनुभव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा जो दिमाग है तो यह हमेशा ही भूतकाल, भविष्यकाल तो इनके बारे में ही सोचता रहता है। हमारा ध्यान केवल इनकी तरफ है। इसलिए जब तक हम दिमाग को इन चीजों से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम यह सोचना नहीं बंद करेंगे, भूतकाल के बारे में, भविष्यकाल के बारे में, और अपना ध्यान खुद पर नहीं लाएंगे, तो तब तक हम उस पावर को जो कि हम खुद है, उसका हमें कैसे अनुभव हो पाएगा। इसीलिए हम यह 4 तरीके आपको बताएंगे। अगर आप अपना लेते हैं, अगर आपका मन एकाग्र नहीं होता है, तो आप इनको लिख भी सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका मन और बुद्धि आसानी से एकाग्र हो जाते हैं, तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए क्या करना है, पहले 2 मिनट के लिए अपने आप को ऐसा महसूस करें कि मैं एक शक्ति हूं, ऊर्जा हूं, शांतिपूर्ण ऊर्जा हूं। और दूसरा क्या महसूस करना है कि मैं पावरफुल एनर्जी हूं। फिर मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी चल रहा है, हमें उसे पर ध्यान ही नहीं देना है। केवल 15 मिनट के लिए मैं एक शक्ति हूं, एनर्जी हूं। इसलिए आप इसकी रोजाना प्रैक्टिस करें। 1 बार सुने, 2 बार सुने और 3 बार सुने, और फिर उसके बाद आपको खुद ये महसूस करना है, खुद को समझना है। एक तरीका तो यह है कि हम ये सुने, और दूसरा तरीका है कि आप खुद पर ध्यान देना सीख जाएं, खुद को समझना सीख जाएं। क्योंकि अगर आप अपने माँ को समझना सीख गए और आप 15 बैठे रहे, 15 मिनट के लिए बैठ गए शांति से, तो फिर देखना कि आपका अपने मन पर कंट्रोल आता जाएगा। आपका मैन आपके कहने में हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा। इसीलिए हमें यह करना है, पूरे दिल से अपने ध्यान को बाहर से पूरी तरह से हटाकर खुद पर केंद्रित करना है। अपना पूरा ध्यान बाहर की बातों से, बाहरी विचारों से खाली कर देना है, हटा देना है, और अपने पूरे ध्यान को खुद पर ले आना है। मेरी जिंदगी कैसी चल रही है, कोई क्या कर रहा, फलाना क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, और लोग मुझे क्या कह रहे हैं। तो केवल थोड़े समय के लिए इन्हें अपने दिमाग से बाहर निकाल दें, क्योंकि यह ऐसी चीज है जो कि मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। और अपने पूरे ध्यान को खुद पर लगाएं और थोड़े समय के लिए अपने दिमाग से सभी नेगेटिव विचार बाहर निकाल दें और भूतकाल और भविष्यकाल को भूल जाए। केवल थोड़े समय के लिए, यहां तक कि आप अपने इस शरीर को भी भूल जाएं कि मेरा शरीर है ही नहीं। बस आपका मस्तिष्क इस बात को नहीं मान रहा है, और इसका भी एक कारण है कि दरअसल हमारे मस्तिष्क को इस तरह से ट्रेंड किया गया है कि आज वह अपनी कुछ बेसिक बातों को भी भूल गया है। और इसलिए जैसे आप अपने मस्तिष्क को व्यर्थ की चीजों से हटाने में सफल हो जाते हैं, क्योंकि ध्यान में पहुंचने की प्रथम स्टेज है, तो फिर आप सो जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिससे कि फिर आपका मस्तिष्क खुद आपको ध्यान की अवस्था में ले जाएगा, और फिर उसे अवस्था में जाना आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि फिर आप सोचते ही ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। और ध्यान ही नहीं, बल्कि यह एक कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी से वह सभी चीजें जिनको संत महात्मा कहते हैं कि यह आपके जीवन की उन्नति में रुकावट पैदा करती है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह विकार जो कि आपका ध्यान लगाने में सबसे बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। इसीलिए जो आज हम आपको बता रहे हैं तो सिर्फ इन 5 चीजों का सकारात्मक उपयोग करने के लिए ही उकसा जाएगा। इसलिए ध्यान लगाने के लिए आपको और कुछ नहीं करना है। केवल आप ध्यान के त्रिकोण के विषय में जितना पहले से जानते हैं, तो उन सभी को कुछ समय के लिए भूल जाना है, कम से कम उतनी देर के लिए जितनी देर आपको हम यह बात बता रहे हैं। और आप सुन रहे हैं केवल इतना समय, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके मस्तिष्क को गलत तरीके से ट्रेन किया गया है, और इस बात को हम आपसे कुछ प्रश्न करके प्रमाणित करते हैं। तो अपने आप से प्रश्न पूछिए कि विचार और ध्यान का क्या संबंध है, और क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विचार शून्यता ही ध्यान में ध्यान लगाने के लिए आपको पहले विचारों को खत्म करना होगा और उन्हें आने से रोकना होगा। अपने मस्तिष्क में दौड़ रहे विचारों की श्रृंखला को शांत करना होगा, तभी आप ध्यान में जा सकते हैं। और अगर आपका ध्यान के संबंध में ऐसी ही कोई धारणा है,
तो फिर ध्यान से सुने कि यह गलत धारणा है, और इस गलत जानकारी के साथ ध्यान लगाने से आप केवल यह प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कोई किसी सूखे वृक्ष को हरा भरा करने के लिए उसकी सूखी हुई डालों पर पानी डाल रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि जड़ों में पानी डालने से वृक्ष खुद हरा हो जाएगा। अगर आप ध्यान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो फिर निश्चित ही आपने पाया होगा कि जितना समय आप जाग रहे होते हैं और सोते वक्त भी, आप जब तक आपको गहरी नींद नहीं आ जाती है तब तक आपके चित्त में कोई ना कोई विचार लगातार चलते रहते हैं। इसलिए आज हम इन विचारों को हटाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि यह जानें कि क्या ध्यान लगाने के लिए विचारों की तरफ कोई जरूरत भी है। और फिर जैसे ही आप इस तरफ ध्यान देंगे तो फिर आप पाएंगे, अरे मैं तो गलत तरफ दौड़ लगा रहा था, क्योंकि वह सब करने की जरूरत ही नहीं है थी जो मैं अभी तक कर रहा था, और मैं खुद भी इसी विधि से ध्यान लगाने में सक्षम हो सका, क्योंकि मैंने गौर किया कि जिस चीज के बारे में आप अपने दिमाग को यह आदेश दीजिए कि इसके बारे में नहीं सोचना है, तो फिर आपका दिमाग उसके बारे में जरूर सोचेगा, और फिर जितना ज्यादा आप जोर देंगे कि इसके बारे में नहीं सोचना है, तो फिर उतना ही ज्यादा हमारा दिमाग उस चीज के बारे में सोचता है। और ये चीज केवल आपके साथ ही नहीं होती, क्योंकि ये सभी के साथ होती है। और फिर जब आपको यह पता चलता है कि ये सभी के साथ हो रहा है, तो फिर आपके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि ये सही है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज हम आपसे कह रहे हैं कि आज से जब भी आप ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, तो फिर उस समय अपने विचारों को ना तो कंट्रोल करना है और ना ही अपने मस्तिष्क में उन्हें आने से रोकना है। आपको केवल यह देखना है कि विचार आपके अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं। विचार की जो भी धाराएं आपके अंदर दौड़ रही हैं, तो उनको केवल देखते रहे। अब ऐसे समझे कि आप कल्पना करें कि जैसे आप एक नदी के किनारे बैठे हुए हैं और आप अपने सामने बहती हुई नदी को देख रहे हैं, या फिर आप खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर आसमान में पंछियों की जाती हुई कतार को देख रहे हैं। और इन सभी कंडीशन में आप केवल यही कर सकते हैं कि इन्हें बैठकर केवल देख सकते हैं, सिर्फ क्योंकि ना ही आप बहती हुई नदी को रोक सकते हैं और ना ही आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को रोक सकते हैं। और फिर ऐसी दशा में क्या होता है कि नदी आपको बिना डिस्टर्ब किए हुए बहती रहती है, पक्षी भी उड़ जाते हैं आपको छुए बिना ही। और बस ऐसा ही केवल आपको उस समय करना है जब आप ध्यान करते हैं। आपने अपने मन के विचारों के उड़ते पक्षियों को, जब विचार की बहती हुई नदी को चुपचाप किनारे खड़े होकर देखना है, जैसे कि आप एक किनारे पर बैठे हुए हैं और विचारों को देख रहे हैं। आप चाहे कोई भी विचार चाहे आए चाहे जाए, आपको कोई मतलब नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। ये बिल्कुल भूल जाए कि आप अपने विचारों के बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं। वह स्वतंत्र है, इसलिए अपने विचारों को छोड़ दें, उन्हें आने जाने दें। आप केवल उन्हें देखते रहे, कुछ भी ना करें, उनसे कोई भी छेड़छाड़ ना करें। कोई विचार आ रहा है तो उसे रोकना, और आ जा रहा है तो उसे वापस लाने की कोशिश ना करें। आप केवल एक निरीक्षक बने रहे, और फिर इस प्रकार देखने से कुछ ही देर में आपको यह समझ में आ जाएगा कि विचार कुछ और चीज है और मैं कुछ और चीज हूं, क्योंकि आपको यह एहसास हो जाता है कि जो विचारों को देख रहा है तो वह विचारों से अलग ही कोई होगा, कोई भिन्न नहीं होगा। और फिर जैसे ही यह एहसास होता है तो फिर वह अद्भुत शांति आने लगती है जिसकी तलाश में आप हैं, क्योंकि उसे समय कोई भी चिंता आपकी नहीं है, क्योंकि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है कि यह विचार मैं नहीं हूं और इनका काम तो आना और जाना, और ये आते हैं तो आए और जाते हैं तो जाएं। और फिर जब यह बात आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी तो फिर आपका दिमाग उन विचारों से हट जाएगा। अब इस स्थिति में आप विचारों से घिरे तो हो सकते हैं, मगर उन विचारों से प्रभावित नहीं होंगे। अब इसको ऐसी स्थिति समझो कि मान लो कि आप एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन लगातार चल रही है, और फिर ट्रेन चाहे ही एक जगह से दूसरी जगह दौड़ लगा रही है, जा रही है, मगर उसके अंदर आप एकदम एक जगह पर बैठे हुए हैं और उसे ट्रेन को दौड़ते हुए देख भी रहे हैं। और इसी तरह से हमारे विचार हैं, वह ट्रेन बनकर भागते रह जाते हैं और आप सिर्फ भीतर बैठकर उन्हें देखते रहते हैं। और फिर जब आपके अंदर यह अनुभव पैदा हो जाता है कि मैं विचार नहीं हूं, तो फिर उसी सब में विचार खत्म होने शुरू हो जाते हैं, निर्जीव होने लग जाते हैं, क्योंकि विचारों की शक्ति ही इसमें है कि हम समझे कि वे हमारे हैं, हम अपने आप को उनसे जोड़े रखें।
इसी से विचार शक्तिशाली हो जाते हैं। और फिर जब आप अपने आप को विचारों से अलग कर लेते हैं तो फिर विचार खत्म होने शुरू हो जाते हैं। जब आप किसी से विवाद करने पर उतर जाते हैं, उसका कारण सिर्फ यही है कि आप अपनी बात को अपना मानकर उससे ऊपर रखना चाहते हैं, और फिर आप कहते हैं कि यह मेरा विचार। याद रखें, कोई विचार आपका नहीं है, सभी विचार अन्य हैं और भिन्न हैं और आपसे अलग है। आप सिर्फ उनके दास बन जाते हैं और यहीं से आप भूल कर देते हैं जब आप बार बार उनको अपना मान लेते हैं। इसलिए अब बात करते हैं कि ध्यान करते समय नींद क्यों आ जाती है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। इसीलिए नींद आने का मतलब है कि आपने अपने शरीर को इतना शांत कर लिया है कि अब वह बाहर की किसी भी चिंता से मुक्त हो गया है और अत्यधिक विश्राम महसूस कर रहा है, और यही है ध्यान की स्थिति। नींद आने में और ध्यान में ज्यादा फर्क नहीं है, केवल इतना ही है कि सोते समय हमें भीतर चल रही अवचेतन स्थितियों का कोई भी पता नहीं चलता, मगर ध्यान में हम अचेत नहीं होते हैं, बल्कि चेतना के साथ खुद को एकाकार कर लेते हैं, यानी कि चेतन के साथ दौड़ने लगते हैं या फिर उसके साथ शांत हो जाते हैं। ध्यान के फायदों से अवगत है, इसीलिए ध्यान करते समय आप उन फायदों को उठा सकें, इसके लिए यह जरूरी है कि आपको नींद न आए। इसलिए इसका जो सबसे सरल उपाय है कि जब तक आप ध्यान में जब चाहे तब अपनी इच्छा को इच्छा के अनुसार जानने में सफल नहीं हो जाते, तब तक खुद के लिए थोड़े से नियम बनाएं, और जिसमें सबसे पहला नियम है कि ध्यान में उस समय में बैठे जिस वक्त आप पहले से ही अपनी जरूरत भर की नींद ले चुके हों। क्योंकि अधिकतर लोग ध्यान करने के लिए रात में सोने के पहले बैठते हैं, और कुछ लोग तो लेट कर ध्यान करते हैं, क्योंकि वास्तविक ध्यान वही है जो आपको किसी नियम में न बांधे कि ऐसे बैठना है, वैसे बैठना है, ऐसे आसन लगाना है जैसे आपके शरीर की स्थिति है। आप ध्यान कर सकते हैं, आपका ध्यान लग जाएगा, मगर उसके लिए हमने आपको बताया है कि विचारों पर ध्यान नहीं देना है, उन्हें आने जाने देना है। आप ध्यान करते रहे। साध संगत जी, ऐसी ही रूहानी साखियां और सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।